नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से पेश है खिदमत है एक और वीडियो जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके की। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं हरियाणा जीके की, जिसके अंदर 20-25 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए थे जो पुराने पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। तो आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, जिसके अंदर 20-25 क्वेश्चन मैंने और सेलेक्ट किए हैं पुराने पेपर्स हरियाणा क्लर्क के जो पेपर हुए हैं 2016 के अंदर। तो 20/11 को जो पेपर हुआ 2016 के अंदर, उसके क्वेश्चन लिए मैंने कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, सर्प दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? ये नाम है सोनीपत का। तो सोनीपत एक ऐसी सिटी है जो दिल्ली के नज़दीक पड़ जाती है, एनसीआर रीजन के अंदर। तो इसका नाम, पुराना नाम था सर्प दमन। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता था, जिस स्वर्ण प्रस्था। स्वर्ण प्रस्था ये उन 5 नगरों में से हैं जिनकी मांग पांडवों ने की थी दुर्योधन से। पांच नगर मांगे गए थे। एक था पाणप्रस्थ, एक भागप्रस्थ, एक तिलप्रस्थ था, दूसरा इंद्रप्रस्थ था। पाणप्रस्थ पानीपत, भागप्रस्थ था बागपत, तिलप्रस्थ था तिलपत और इंद्रप्रस्थ थी दिल्ली। दिल्ली का दूसरा नाम है, पुराना नाम है जो वो है दिल्ली, महाभारत काल में जो नाम हुआ करता था। तो ये 5 राज्यों की मांग की गई थी, उनमें से सोनीपत एक था। सोनीपत को स्वर्ण प्रस्था भी कहा जाता था किसी टाइम। तो सर्प दमन भी इसी का नाम है। सोनीपत एक ऐसी सिटी है जो एनसीआर रीजन में आती है, और इसकी जो डिवीज़न है, इसका जो मंडल है वो है रोहतक। और ये 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत बनाया गया, और इसी में से ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, जो बांग्लादेश से स्टार्ट होकर के अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है, वो इसी में से पास करता है, नेशनल हाईवे 44। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सोनीपत के अंदर, इसके जो प्रमुख स्थल हैं, इसके प्रमुख स्थलों की बात करें, इसमें है ख्वाजा खजीर की एक मकबरा है जो यहाँ पर है। इसके अलावा इसकी जो मेन रिवर है इसके अंदर जो मौजूद है वो है यमुना। यमुना इसकी बाउंड्री के साथ साथ बहती है, और ये एक बाउंड्री का काम करती है बिटवीन यूपी एंड हरियाणा। और इसकी जो फेमस पर्सनैलिटी अगर मैं बात करूं सोनीपत से, कौन कौन सी है? योगेश्वर दत्त, प्रदीप नरवाल, मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2017 के अंदर, और साक्षी मलिक, ये सोनीपत से बिलोंग करती थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है? मतलब बुनकर मतलब वीवर, कपड़ा बनाने वाले आप कह सकते हैं। तो बुनकरों का शहर कौन सा है? वो है पानीपत। पानीपत अगर इसकी बात करें, यही इसकी भी मांग की गई थी पांडवों के द्वारा, और इसका नाम था पानप्रस्थ उस टाइम। तो इसकी डिवीज़न है करनाल, ये करनाल मंडल के अंदर आता है। ये बहुत ही हिस्टोरिक ऐतिहासिक शहर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर लड़ाइयाँ लड़ी गई पानीपत की, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को बदल के रख दिया। जो पहली लड़ाई थी वो हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरी हुई थी अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में। और तीसरी थी अफगानों के बीच में, और अफगानों और मराठा के बीच में, मराठा शासकों के बीच में। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसको अलग किया गया था करनाल से 1 नवंबर 1989 को 89 को अलग किया गया था, और बाद में इसको फिर क्या है जोड़ दिया गया करनाल के साथ, और फिर 24 जुलाई 1991 को क्या है दोबारा इसको वापस से अलग राज्य बनाया गया। और यहाँ इसके प्रमुख स्थल है हेमू समाधि। आप याद रखें, हेमू एक आप कह सकते हैं हिंदू शासक था, जिसकी सेकंड पानीपत की लड़ाई के अंदर अकबर से ये हार हो गई थी इसकी। और इसका जो क्या है आप कह सकते हैं, इसकी समाधि वहां पर बनाई गई है जींद रोड के ऊपर। तो कालाअंब एक यहाँ का एक फेमस प्लेस है, जहाँ पर क्या है जो थर्ड लड़ाई के अंदर, जो थर्ड पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर सदाशिव राव भाऊ, उन्होंने अपनी फोर्सेस को यहाँ रखा कालाअंब वाली जगह पर। तो एक मस्जिद है जिसका नाम है काबुली मस्जिद। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेवाड़ी से जुड़ा हुआ, कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? और इसका नाम है रेवाड़ी। रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी क्यों पड़ा? इसको शहीदों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि 1962 के अंदर एक बैटल हुई थी लद्दाख के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे जो सैनिक थे रेवाड़ी से थे, और करीब करीब 120 लोग पूरी की पूरी उसके अंदर आप यूनिट के अंदर थे। उसमें से 114
मारे गए थे और पांच लोगों को बंदी बना लिया गया और एक को लद्दाख से वापस भेजा गया कि वहां पर हमला हो चुका है। और इसके अंदर क्या है, रेवाड़ी से मरने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द शहीदों की नगरी, आप कह सकते हैं शहीदों का शहर रेवाड़ी। और इसका नाम रीवा, रीवा से पड़ा है, रीवा मतलब स्टार। रीवा थी बेटी एक, यहाँ पर किंग थे अहीर किंग, अहीर मतलब यादव, ये यहाँ के रावत किंग थे जो, उनकी बेटी का नाम था। और उसकी शादी हुई थी बलराम से, बलराम मतलब लॉर्ड कृष्ण के ब्रदर। तो ये जो सिटी है ये गिफ्ट एज अ गिफ्ट दी गई थी उनको, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया धीरे धीरे बदलते हुए रेवाड़ी। इसके अलावा हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू जिनकी आप बात कर रहे थे, सेकंड पानीपत की लड़ाई के बारे में बात की थी अपन पीछे, हेमचंद्र विक्रमादित्य यहीं बड़े हुए और यहीं से उन्होंने क्या है ब्रास मतलब पीतल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के अंदर बहुत बहुत उसके लिए आप कह सकते हैं काम किया, कॉपर और पीतल के लिए। तो इसके अलावा अगर आप बात करें रेवाड़ी, रेवाड़ी से एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है जिसका नाम है राव तुलाराम, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया 1857 की क्रांति के अंदर। और ये इसको जोड़ा गया था 1972 तक, ये गुरुग्राम के अंदर अंदर आता था रेवाड़ी। और ब्रिटिशर ने इसको लाया था, इसके अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको जोड़ा गया था। बट इसको बाद में क्या है अलग कर दिया गया। इसके अंदर एक नदी है जिसका नदी इसमें से पास करते हैं, दैट इज साहिबी रिवर। ये एक ऐसी रिवर है जो राजस्थान से स्टार्ट होती है अरावली रेंज से। तो रेन फेड है मतलब बरसाती नदी है। रेवाड़ी में एक, रेवाड़ी के अंदर एक आप कह सकते हैं बैराज बना करके उसके पानी को रोका गया, क्योंकि इससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता था बारिश वगैरह के दौरान के अंदर। और ये यही नदी के बाद में जाकर के नजफगढ़ लेक के अंदर गिरती है। और यहाँ के प्रमुख लोगों की अगर आप बात करें, हेमचंद विक्रमादित्य इसी से जुड़े हुए हैं, इसी रेवाड़ी से। राव तुलाराम की बात करें तो वो भी यहीं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत फेमस पर्सनैलिटी है राव गोपाल देव सिंह, ये भी एक रेवेलियन थे 1857 की क्रांति के अंदर। और राव बीरेंद्र सिंह जी ये भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में लिबर्टी के जूते कहाँ बनते हैं। लिबर्टी एक जूतों से जुड़ी हुई कंपनी है, ये है करनाल के अंदर। करनाल करण सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको बसाया था करण ने। करण ऐसा आप कह सकते हैं सौतेला पुत्र कुंती का, सन ऑफ सूर्या जिसे जाना जाता है, और कुंती की कोख से पैदा हुआ। और ये बाद में क्या है दुर्योधन का दोस्त बना और इसको एक राज्य दिया गया ताकि क्या है दुर्योधन इसको अपने साथ युद्ध में लेकर के पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ सके। बट इसको पता नहीं था कि पांडव इसके खुद के ही भाई हैं। और करनाल करनाल बसा है कर्ण के नाम पर। करनाल के साउथ में है पानीपत और वेस्ट में है जींद, और इसके नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है कुरुक्षेत्र मतलब उत्तर पश्चिम में, और ईस्ट वाली साइड पर इसके उत्तर प्रदेश आ जाता है। इसके प्रमुख स्थल की बात करें आप, कलंदर शाह, छावनी चर्च, सीता माई मंदिर ऐसी जगह माना जाता है जहाँ पर सीता माता क्या है धरती की गोद में समा गई थी। नीलो खेड़ी के नज़दीक है सीता माई मंदिर। तो यहाँ पर कर्ण जलाशय भी है, कर्ण जलाशय जिसकी हाल ही फिलहाल में सफाई की गई है। कर्ण जलाशय ये कर्ण द्वारा ही बनवाया गया था मतलब। इसके अलावा अगर आप बात करें, करनाल एक ऐसा शहर है जिसको चुना गया था अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। तो 100 जो देश 100 आप कह सकते हैं शहर चुने गए थे स्मार्ट सिटी देश के अंदर, उनमें से ये एक था। और यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के दौरान जो सर्वेक्षण हुआ 2019 का, उसमें ये 24वां रैंक पाया। इसने 4000 शहरों के अंदर, इंडिया के 4000 शहर सेलेक्ट किए गए, उसमें इसका 24वां रैंक है इंडिया के अंदर सफाई के अंदर। और यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ की कल्पना चावला यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी हैं। इसके बाद नवाब लियाकत अली खां जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, वो भी यहीं से हैं। इसके अलावा यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 के अंदर, इसमें सबसे जो छोटा बंदा था, छोटी उम्र का आप लड़का कह सकते हैं, जिसने गोल्ड मेडल जीता रैपिड फायर पिस्टल के अंदर, जिसका नाम अनीश था, वो भी इसी जगह का रहने वाला था। यहाँ पर सेक्स रेशो है 996 ओवर 1000, यानी कि 996 लड़कियां हैं, जो काफ़ी अच्छा है हजार पुरुषों के मुकाबले। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। जुड़े याद रखें, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं, करनाल के अंदर। कौन सा शहर साइंस सिटी के नाम से मशहूर है, अंबाला। अगर मैं इसकी बात
करूं, अम्बाड़ा के दूसरे ना अम्बाड़ा के जो दूसरे नाम है उससे अम्बालिका भी कहा जाता है, अम्बवाड़ा भी कहा जाता है, मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, और साइंस सिटी, विज्ञान नगरी। साइंस सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर साइंस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर क्या है, आप साइंस लैब से जुड़ा हुआ सामान आसानी से सस्ता खरीद सकते हैं। हरियाणा में, हरियाणा राज्य के राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? हरियाणा राज्य की राज्यसभा में सदस्य जाते हैं 5। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा में टोटल सदस्य हो सकते हैं 250, और 250 में से 238 आते हैं स्टेट, यहाँ पर कह सकते हैं स्टेट से आएंगे या फिर यूटी से आएंगे, और 12 को नॉमिनेट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट 12 लोगों का चुनाव करता है जो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा एक उच्च उच्च सदन है, मतलब लोकसभा से भी ऊपर। इसके अंदर आप बात करें तो 250 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट 245 हैं। 233 तो स्टेट और यूटी से आए हैं, और 12 क्या है, प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1952 में सबसे पहले क्या है, राज्यसभा का मतलब शुरुआत आप कह सकते हैं हुई है। इससे पहले ये पहले एक चेम्सफोर्ड आप कह सकते हैं कमीशन के दौरान इसके बारे में बात की गई थी, बट ये 1952 में आप कह सकते हैं इसको इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया, मतलब चलाया गया। तो इसके वाला 245 मैक्सिमम सीट है हमारे यहाँ पर सीट है, और सबसे ज़्यादा सीट आती हैं राज्यसभा की यूपी से 31, उसके बाद महाराष्ट्र 19, और दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूटी हैं, जहाँ से दिल्ली से 3 आती हैं, पुडुचेरी 1, और किसी यूटी से कोई भी आप कह सकते हैं इसमें कोई भी बंदा नहीं चुना जाता। आगे चलते हैं, आप अगला क्वेश्चन लेते हैं। चौवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? ये लगता है डोसी पहाड़ी पर, डोसी हिल्स। ये आती है महेंद्रगढ़ के अंदर। ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, मतलब विलुप्त ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से बनी हुई ये पहाड़ियां हैं, तो जो कि आजकल ख़त्म हो चुका है। इसकी उम्र कार्बन डेटिंग से पता किया गया, तो इसकी उम्र निकली 732 मिलियन साल पहले। तो ये बॉर्डर पर है हरियाणा और राजस्थान के। तो इसके ऊपर एक फोर्ट भी बनाया गया था हेमू के द्वारा। हेमू मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जिनकी समाधि बनाई गई है पानीपत के अंदर। तो इसके बाद अगर आप अगला क्वेश्चन लें, अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट किस समय हरियाणा क्षेत्र में आया? तो वो आया था हर्षवर्धन के काल में। तो हर्षवर्धन एक राजा जो रहे थे 606 से 647 बीसी के दौरान। उनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, ये भी एक हिंदू राजा थे, और राज्यवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। और इनका जो राज्य था वो था थानेसर से, थानेसर जो कुरुक्षेत्र के नज़दीक पड़ जाता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जहाँ पर है। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं भारत के इतिहास में बहुत बड़ी आप कह सकते हैं जगह रखता है ये वाली जगह, थानेसर। उसके बाद अगला आप क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, हर्षचरित है हर्षवर्धन की बायोग्राफी, जिसको लिखा बाण भट्ट ने। बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी बायोग्राफी हर्षचरित की। तो हेनसांग ने जब जाकर के चीन के अंदर ये अपनी बुक्स वगैरह लिखी, तो उसके अंदर भी उसके अंदर जिक्र किया, क्योंकि 25 साल उसने बिताए थे इंडिया के अंदर। और उसने काबुल वो गया, बंगाल गया। तो पूरे इंडिया के बारे में जो अपना आइडियाज़ कलेक्ट किए, उसमें इसने हर्षवर्धन के बारे में भी लिखा। हर्षवर्धन खुद एक राइटर आप कह सकते हैं, उसने भी खुद बुक्स लिखी थी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये कुछ उसकी बुक्स के नेम है, आप याद रखें। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रानिया कस्बा, सॉरी इससे पहले सिरसा की मंजियाना योजना किस मिशन के तहत आती है? ये आती है बागवानी के तहत। बागवानी के अंदर मंजियाना योजना आती है। इसको लागू किया गया था अंडर द स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन रिपोर्ट करीब करीब 2005 के दौरान एक तैयार की गई थी, जो की गई थी एनसीएफ के अंडर। तो एनसीएफ है नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स। तो इसमें 5 रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिनके अंदर फार्मर्स की जो दिक्कत हैं, किसानों की दिक्कतें हैं, उनके बारे में स्टडी की गई। किस तरह किसान अपने मतलब फसलों का सही मोल नहीं लगवा पाते, मोल नहीं मिल पाता उनको। इसके अलावा क्या है, वो
किस तरह बदहाली में रह रहे हैं। तो कुछ सजेशन दिए गए थे, बट जो आजकल सरकारें हैं इनको फॉलो नहीं कर रही। तो इसके अंडर बागवानी के अंदर एक योजना शुरू की गई, मंझियाना योजना, सिरसा की मंझियाना योजना, आप याद रखें बागवानी। तो ये पुराने पेपर के अंदर आया हुआ है, हरियाणा क्लर्क की। रानिया कस्बा किसने बसाया? तो रानिया कस्बा ये बसाया था राव बीरू ने। राव बीरू ने रानिया कस्बा बसाया था। ये पड़ जाता है सिरसा के नज़दीक, जब आप सिरसा से जाते हैं जीवन नगर की तरफ, तो रानिया कस्बा बीच में पड़ जाता है। तो रानिया कस्बा के बारे में अगर आप और बात करें तो रानिया का मतलब है क्वींस, मतलब रानियां। रानियां आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर राजा जो रहते थे वो उनका नाम था भट्टी। भट्टी आप कह सकते हैं, भट्टी राजा मतलब यहाँ उस टाइम रहते थे जब इसका नाम रानिया पड़ा। तो एक इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है। एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। ऐसा माना गया कि जब उस राजा की वहाँ पर डेथ हो गई तो रानी ने उस शहर का नाम बदल के रानिया कर दिया। तो यहाँ पर इसका पुराना नाम था भटिया, और मतलब यहाँ पर जो राजा थे उनके नाम पर ही था। तो यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो 1857 के लोग हैं वो राव तुला राव जी हैं, नवाब नूर खां हैं, ये भी रूलर रहे हैं रानिया के। और रूलर ऑफ रेवाड़ी राव तुला राम, जिनके पीछे आप बात कर चुके हैं। एक और बात याद रखें, रेवाड़ी के अंदर सबसे पहली रेल आई थी। और रूलर ऑफ वल्लभगढ़, ये पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, राजा नार सिंह। ये तीन मेन बंदे हैं जो 1857 की क्रांति के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो रानियां भी आप कह सकते हैं 1857 के अंदर क्रांति के अंदर अपना रोल प्ले कर चुका है। अगला क्वेश्चन आप लेते हैं, हरियाणा में पशुधन बीमा योजना किस रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित थी? स्वामीनाथन रिपोर्ट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कर्ण झील कहाँ पर है? कर्ण झील है करनाल के अंदर, इसकी बात आप पहले कर चुके हैं। हरियाणा में रेणुका बांध किस नदी पर है? ये है यमुना नदी पर। बांधों पर मैं एक वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो हरियाणा में सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? हरियाणा में सबसे बाद में गठित जिला है दादरी। दादरी, इसको 25 साल की एक स्ट्रगल के बाद बनाया गया। तो 2016 के अंदर दादरी को अलग बनाया गया, एमएलए खट्टर की अध्यक्षता में। 18 सितंबर 2016 को दादरी को एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया। अगला आप क्वेश्चन लेते हैं, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? यादवेंद्रा गार्डन। पिंजौर के अंदर एक गार्डन है जिसका नाम है यादवेंद्रा गार्डन। और इसी यादवेंद्रा गार्डन को बनाया था मुगलों ने। मुगल गार्डन का एग्जाम्पल है। इसको बाद में रेनोवेट किया पटियाला रियासत ने। अभी अभी मतलब पिछले 100-150 साल के अंदर जो इसको रेनोवेट किया गया था पटियाला रियासत के द्वारा। और इसके बाद अगर आप इससे एक पहले क्वेश्चन छूट गया जिसका नाम है, जिसमें है हरियाणा में कुल कितनी सीटें हैं? हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 10। अभी अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीती है। तो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी जेल चीनी मिल कहाँ है? यह है शाहबाद के अंदर। सिरसा के आबू शहर में कौन सा पर्यटन स्थल है? यह है काला तीतर। तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तीज का त्योहार यानी कि तियां, ये आता है सावन मास के अंदर। इससे पहले एक क्वेश्चन रह चुका है, एचएमटी लिमिटेड किस नगर में? एचएमटी लिमिटेड नगर एचएमटी लिमिटेड किस नगर में है? तो ये कंपनी है जिसको हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेट ओन्ड है, मतलब स्टेट ओन्ड आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की मतलब सरकार की ये गवर्नमेंट इसके पीछे काम करती है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसको जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंडर। और इसका एक आप कह सकते हैं ऑफिस, या आप कह सकते हैं इसका प्रोडक्शन कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर। इसके बेसिकली 5 हैं और 5 में से एक पिंजौर है। सॉरी 6 यूनिट्स हैं इसकी। तो 5 हैदराबाद के अंदर 2 हैं और पिंजौर के अंदर 1 आती है। तो ये काम करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सांग का प्रारंभ किसने किया? ये किया किशन लाल भाट ने। तो सांग क्या है? सांग एक कला की आप कह सकते हैं फॉर्म है, एक नाटक की फॉर्म है जिसके अंदर क्या है बातों को
एक्सप्रेशन के अलावा नहीं, वो मतलब गा करके प्रस्तुत किया जाता सॉन्ग। इसके बाद इसको शुरू किया था कृष्णलाल भाट के अंदर, कृष्णलाल भाट जी के द्वारा। और इसके अलावा अगर आप बात करें, ये राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है आपने इसे पसंद किया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ बेटर लाइफ अहेड।